नवी मुंबईतील वाशीमध्ये नॅशनल ट्रेडर वेलफेअर बोर्ड भारत सरकारच्या व्यापारी असोसिएशन बोर्डाचा कार्यक्रम पार पडला। यावेळी नवी मुंबईतील शेकडो व्यापारी उपस्थित होते। भारत सरकारच्या व्यापारी बोर्डाचे चेअरमन सुनील सांगी व तसेच व्यासपीठावर खासदार मनोज कोटक, आमदार गणेश नाईक, आमदार मंदा म्हात्रे तसेच त्यांच्यासह शरद मारू, प्रेसिडेंट ग्रोमा, महेंद्र गजरा, व्हाइस प्रेसिडेंट भीमजी भानुशाली, हॉनेस्ट सेक्रेटरी जयंत कुमार गांगरा, हॉनेस्ट सेक्रेटरी अमृतलाल जैन, व्हाइस प्रेसिडेंट मनीष दावडा, हॉनेस्ट सेक्रेटरी व इतर मान्यवर यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। तसेच यावेळी बोलताना चेअरमन सुनील सांगी यांनी व्यापाऱ्यांच्या अडचणी सोडवल्या जातील, व्यापाऱ्यांना पेन्शन लागू केली असून 3000 रुपये अशी पेन्शन लागू झाली आहे। त्यामुळे ह्या निर्णयाने व्यापारी जोडले जात आहेत। केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने काम करत आहे त्यावर कोणी शंका घेऊ शकत नाही, असे देखील ते यावेळी म्हणाले। आज भारत का व्यापारियों का सबसे पुराना संगठन ग्रोमा के द्वारा या नवी मुंबई में आयोजित इस व्यापारी लीडर्स मीट में आने का मुझे मौका मिला। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश G20 का नेतृत्व कर रहा है और उसी क्रम में व्यापार जगत की व्यवस्था और कल्याण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया और उसी क्रम में आज मैं और मेरी टीम पूरे भारत में इस प्रकार के आयोजनों में सम्मिलित हो रहे हैं। व्यापारियों से रूबरू होने के लिए भारत सरकार आपके द्वार इस प्रकार से व्यापारियों से हम संगठनों से मिल रहे हैं। कई प्रकार की बातें आई, लेकिन जब ये हमारे से प्रश्न किया गया कि अब व्यापारियों की पेंशन के बारे में, तो मुझे आज बताते हुए बहुत आनंद हुआ, जिसका पूर्ण जोर से स्टैंडिंग ओवेशन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का सबने स्वागत किया कि अब व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी पेंशन 3000 रुपया प्रति माह। उसका बहुत सबने स्वागत किया, सम्मान किया। उसी क्रम में जब व्यापारियों ने लाइसेंस के प्रश्न की बात कही कि व्यापारियों को लाइसेंस को लेकर अनेक राज्यों में इस प्रकार की समस्या है, तो भारत सरकार ने ये निर्णय कर दिया है कि 1 विंडो लाइसेंस और ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, जिससे व्यापारियों के व्यापार करने के सिस्टम में बहुत सरलीकरण होगा। उसके बाद एक जो प्रश्न आया था कि अलग अलग प्रकार के व्यापारियों को जो एक्ट है, कानून है, उसमें क्या बदलाव हो सकता है, तो उसके सरलीकरण की भी इस बोर्ड के माध्यम से व्यवस्था करने की बात आज हमने सबके सामने रखी। उससे बहुत सम्मानजनक के साथ इस बात को, व्यापारियों के निर्णय को भारत सरकार द्वारा जो एक व्यवस्था खड़ी की गई है, और उसमें हमने बताया है कि अब बढ़ेगी जिले की कमेटी, जिले के साथ बोर्ड बनेगा प्रदेश में भी और केंद्र में बन गया। जिले से लगाकर केंद्र की एक समिति बनने से पूरा एक संगठन खड़ा हो जाएगा। और हमने कहा कि अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता, और हमने अपील की है सबसे कि इस बोर्ड के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलग अलग संगठन के माध्यम से अपनी अपनी बात आज दिन तक कहते आए हैं, लेकिन अब जब चूंकि भारत सरकार ने व्यापारियों की समस्या और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए, उनके निस्तारण के लिए, उनकी समाधान के लिए जब ये राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है, तो आइए आप सब हमसे जुड़िए। और सबने इस बात का स्वागत किया कि हम इस प्रकार की संरचना के साथ सम्मान से जुड़ना चाहते हैं। और उसी क्रम में मैं आज कह सकता हूं कि ग्रोमा के द्वारा इतना बढ़िया शरद भाई और उनकी पूरी टीम और हमारे जनप्रतिनिधि MP साहब, MLA साहब सब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, और इतनी भारी संख्या में आज व्यापारी उपस्थित रहे, और कोरोना काल में किए गए कार्यों पर भी हमने उनकी बहुत बहुत पूरी प्रशंसा की कि इन सारी चुनौतियों को साथ में रखकर एकजुटता के साथ अब भारत आगे बढ़ रहा है। और जब ये बात हम चांद पर पहुंच गए और भारत की परिकल्पना विश्व गुरु बनने के कदम पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था जो 10वें स्थान पर थी, वो आज हम 5वें स्थान पर हो गए, और माननीय मोदी जी की तीसरी टर्म में हम 3रे स्थान पर होने जा रहे हैं। उस बात का भी भारी जन समर्थन मुझे आज लगा कि सबने इस बात का सहमति दर्शाई कि आने वाला समय भारत का है। भारत जिस ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहा है, और अर्थव्यवस्था में व्यापारियों की बहुत मुख्य भूमिका है। हमारे देश की एक प्रवृत्ति रही है, एक नीति रही है, एक व्यवस्था है, हमारी संस्कृति है, धार्मिक और पद्धति रही है व्यापारी की।
और पुरानादिकाल से व्यापार जगत में लोगों ने बहुत सेवा की। प्रगति के साथ रोजगार का कार्य तो व्यापारी बहुत अच्छे से करता है। उसके साथ साथ सरकार के उस निर्णय को भी हमने जानकारी दी कि चाहे रेलवे का विकास हो रहा है तो व्यापार का विकास होता है, हाईवे का विकास होता है तो व्यापार का विकास होता है। इतना जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरे देश में विकास हो रहा है, उससे व्यापार का विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है और रोजगार के माध्यम बन रहे हैं। और स्टार्टअप के माध्यम से जिस प्रकार से करोड़ों रुपए लोगों को मिले हैं और उसके कारण रोजगार पैदा करने की व्यवस्था आज स्टार्टअप के माध्यम से जैसी हो रही है, उस बात से मैं ये कह सकता हूँ कि व्यापार जगत में एक बहुत अच्छे प्रकार का संदेश गया है और लोग इस भावना के साथ, इस निर्णय के साथ, माननीय मोदी सरकार के निर्णय के साथ जुड़ना चाहते हैं। और वही आज पूरे देश में ये आज मेरा 13वां कार्यक्रम है। हम 13 राज्य में मैं और मेरी टीम के लोग घूम रहे हैं और आज जिस प्रकार का नवी मुंबई में, महाराष्ट्र में मेरे को समर्थन मिला, तो इस आज ग्रोमा के माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ, मैं उन चीज़ का समाधान होगा उसका समय लगता है। अब जो भी समस्याएं हमारे समक्ष आएगी उसका सिस्टम, क्योंकि इस बोर्ड में वो भारत सरकार के 9 डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी भी हमारे साथ बोर्ड मेंबर है, जिसकी मैंने विगत बार चर्चा की है। तो हर समस्या का समाधान की एक व्यवस्था बनी है। उस व्यवस्था के तहत इनके यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे उसका सॉल्यूशन करने का, निवारण करने की पूरा हमारा प्रयत्न है। आजची उद्योगनगरी न्यूजला सबस्क्राईब, बेल आयकॉनला प्रेस करा, लाईक, कमेंट आणि शेअर करा।